चलो इनमें किसी का नाम पूछ लें। तेरा नाम क्या बेटा? सुनील। अब इस इतनी भीड़ में भी अगर मैं सुनील बोलूं तो कौन देखेगा तुरंत? सुनील देखेगा। अभी सुनील का नाम लेके दूसरा कोई आएगा क्या? नहीं गुरुदेव। आप सब रात दिन दुख, संकट, पीड़ा, कष्ट, परेशानी, दरिद्रता ऐसे बोलते हो, तो सुनील को बुलाओ तो सुनील ही आता है। तो 24 घंटा दुख, दरिद्र, पीड़ा को बुला रहे हो तो कौन आएगा? सीधा सवाल मैंने सुबह साधना कक्ष में पूछा कि मनुष्य समाज ये नहीं समझता है कि उसके अंतर की विचार की दुख दरिद्रता ने उसके जीवन में दुख दरिद्रता फैलाया है। सुनील को बुलाने से सुनील ही याद आएगा। आप ही बोलते हो ना, आपको बहुत याद किया ना, आप आ गए। कभी कभी बोलते हो ना आपके भाई आपको बहुत याद किया, आप दौड़े आए। क्योंकि मनुष्य शरीर में वो चुंबकीय शक्ति है कि आप जिसको याद करोगे वो दौड़ा आएगा। आप रात दिन किसको याद करते हो? आप ही बताओ मुझे, किसको याद करते हो? हमारा दुखों को याद करते हैं। हाँ, मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे संकट आ रहा है। इसलिए आज सुबह मैंने एक बहुत अच्छा काम कराया। साधना कक्ष में अंदर थे, मैंने बोला उनको, पहले तो उनको समझ ही नहीं पड़ा, मैंने बोला उनको कि तुम लोग जाप करो कि मेरा जन्म समय शुभ हो। क्या जाप? मेरा जन्म समय। तुरंत वो पूछे ये कोई जाप है? ऐसा कोई जाप होता है महाराज? अरे मूर्ख, संत ने गोबर दे दिया तो वो भी सोना है, तू क्या समझता? सत्य वचन गुरुदेव। तू क्या समझेगा रे? मैंने बोल दिया, फिर बाद में समझाया ये क्यों करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? करना इसलिए चाहिए कि तुम्हारे जन्म समय से ही तुम्हारी जन्म कुंडली ही बनती है, और जब जन्म कुंडली बनती है तो उस जन्म समय के ग्रह दशाएं, स्थितियां, राशि की स्थिति से ही पूरा जीवन निर्धारित होता है। पूरा जीवन उसी से निर्धारित होता है कि तू किस समय जन्मा। एक समय में जन्मा हुआ नरेंद्र मोदी बन गया ने, एक समय में जन्मा हुआ राहुल गांधी बन के सोना निकाल रहा आलू की मशीन से। समय का फेरा है, बड़ा फेरा है महाराज। और फिर मैंने बोला कि मेरा जन्म समय शुभ हो। तुरंत दो लोगों को विचार आया, ऐसे बोलने से मेरा अशुभ समय शुभ कैसे हो जाएगा महाराज? मेरा अशुभ समय है, मैं अशुभ समय में जन्मा। ज्योतिष बोलता है कि तू जब जन्मा तब शनि वक्र था, तू जब जन्मा तब से मंगल बड़ा उग्र था, इसलिए तुझे सब परेशानी आएगी। और मैं बोलूं कि जन्म समय शुभ हो, जन्म समय शुभ हो, इससे कोई शुभता होगी? मैंने बोला मूर्ख, अगर ईश्वर पर भरोसा रखता है तो थोड़ा मार्कंडेय ऋषि का चरित्र पढ़ के देख। माँ बाप की साधना से भगवान प्रकट हुए, कहते हैं कि सुनीति क्या चाहिए? बेटा नहीं है प्रभु, हे शंकर, हे नाथ। वंदे बंधन तुष्टमान समति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिल ऐश्वर्यैक्यवासम शिवम। खुद पूर्ण हो महाराज, पूर्णम पूर्ण करम। शंकर के बारे में शास्त्र कहता है कि जो खुद पूर्ण है उसकी भक्ति करने वाले को भी पूर्ण कर देता है हर चीज से। पूर्णम पूर्ण करम प्रपूर्ण निखिल ऐश्वर्यैक्यवासम शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यदम। ये झूठ बोलने वाले, ईर्ष्या करने वाले शंकर की भजन करो। कहते हैं कि सत्य प्रियम सत्यदम, भगवान का भजन करने वाला लोभी, लुच्चा, व्यसनी, पापी, उनके भजन करते हैं वो सत्यमय होने के कारण वो उनको सत्य पकड़ा देते हैं भगवान। क्या? सत्यदम यानी सत्य को देने वाले, शुभ को देने वाले, संस्कार को देने वाले, व्यक्ति की अपूर्णताओं को तोड़ के पूर्ण करने वाले। वंदे बंधन तुष्टमान समति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिल ऐश्वर्यैकवासम शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयोपाताकृतिम शंकरम। भगवान के चरण में पढ़ के विष्णु ने चक्र पाया। विष्णु के हाथ में जो चक्र है शंकर का दिया हुआ है। ब्रह्मा के हाथ में जो वेद है शंकर के दिए हुए हैं। पढ़ो पुराण। उनके सामने पढ़ के रो रही है कि भगवान बच्चे नहीं है, आपके पास सभी प्रकार का सुख नहीं हो सकता। इस जगत में जो जन्म लिया है ये जन्म ही पूर्व जन्म की कोई अपूर्णता का कारण है। अगर पूर्ण हो जाते तो जन्मते क्यों? कोई अपूर्णता है जो मनुष्य जन्माता है व्यक्ति को।
कोई रे है कोई सुख तो कोई रे कोई सुख है, सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात मारी सुनता जय जोरे। कोई रे है भरियो खजानो भोगन वाला नाही, किसी के पास खजाना भरा पड़ा है, पालना खाली पड़ा है। क्या खाली पड़ा है? पालना। कोई रे है भरियो खजानो भोगन वाला नाही, पुत्र बिना रोवे माता रे, भाई मारा सुनता जय जोरे। कोई रे रूपाड़ो बेटो करे सगाई री बात, धन बिना रोवे माता। उधर भरिया खजाना लेकिन क्या नहीं है, इधर पुत्र ही पुत्र है, कुंवारे बेटे हैं। क्यों? तेरा बेटा क्या काम करता है? जवाब देने कुछ नहीं तो वापस जाते हैं जो संबंध करने आए। कंवारे बैठे हैं, आपके पास कई अपूर्णताएं हैं और वह अपूर्णता को पूर्ण करना हो तो भक्ति ही पूर्ण कर सकती है आप ही की अपूर्णताओं को। और कोई चीज मेहनत पूर्ण करती होती तो बस स्टैंड का कूली वाला अंबानी होता। आप सोचो कि मेहनत करके बड़ा आदमी बन जाऊं, बस स्टैंड के कूली वाले से तो ज्यादा मेहनत नहीं करते होंगे, तो वो तो अंबानी बन नहीं पाया। पुण्य होना है। क्या होना है? पुण्य। और पुण्य बढ़ाना हो तो समय मिले तभी कृष्णगिरी आके सिर टेको जगदम्बा के चरण में। देखो पुण्य कैसे बढ़ता है, अपने आप ही पुण्य बढ़ेगा। जैसे दवाई लेने के बाद पीलियो रोग उतरता है, ज्वर उतरता है, सिर दर्द उतरता है, पेट दर्द उतरता है, वैसे भजन करने के बाद पाप भी उतर जाता है। विश्वास रखो, भजन करने के बाद पाप उतरता है। पहले नहीं उतरेगा ये पाप, लेकिन भजन उतारेगा। क्या उतारेगा? तो फिर वो मां ने पूछा तो भगवान बड़े विनोदी हैं, विनोदी हैं, आशुतोष भी हैं, अवगढ़ दानी भी हैं। बोला कि भाई तुझे 100 साल तक जीने वाला मूर्ख बच्चा चाहिए कि 16 वर्ष तक जीने वाला भक्त ज्ञानी चाहिए? हाँ, आप क्या मांगोगे महाराज? कोई नहीं मांगोगे। प्रकट हो न मांगे तब मालूम पड़े न। तुम 16 साल के मत, तुमको तो बड़ा चाहिए लेकिन बेकार का हो तो चले तुम्हारे पास। इसलिए तुम्हारे पास बड़ी बड़ी बेकार चीजें पड़ी है और उनको बोलो कि जो देना है आप दो, हमको समझ नहीं है। फिर तो वो चीज मिलेगी जिसको लेने के बाद फायदा हो। आप अपनी मर्जी का मांगने कृष्णगिरी आए हो, इसमें एक पैदा हुआ हो जो यहाँ बैठ के प्रार्थना किया हो, ईश्वर आप अपनी मर्जी का दो। एक ऐसा हुआ हो तो वह हाथ ऊंचा करें। वो खुद ही सोच के आता है कि मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, ना मुझे दुनिया चाहिए, ना मुझे रिश्ते चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए। अरे तेरा भी बाप है, तुझसे ज्यादा समझ रखता है, उस पर छोड़ दे कि तुझे क्या देना, ज्यादा ही देता होगा, कम नहीं देगा। जय जय गुरुदेव। अपनी मुट्ठी से क्यों लेते हो? बड़ों की मुट्ठी से ले लो, उनकी मुट्ठी बड़ी होती है, बड़ा देंगे। अपनी मुट्ठी डालने क्यों जाते हो? मार उधर माँ को भगवान ने पूछा उस स्त्री को, तो वो कहती है प्रभु आपका नाम नहीं लेना है, ऐसा पुत्र तो एक दिन भी जीता हो नहीं चाहिए, 16 वर्ष भी जीता हो, शिव शिव करते जीता हो, ऐसा बच्चा चाहिए मुझे। शंकर शंकर नाम लेता हो, वो कंकर भी मेरे पेट में आ जाए तो चलेगा, मनुष्य की जरूरत नहीं है मुझे। तथास्तु। आपको भी सुबह में मैंने बोला कि देवता तथास्तु बोलते हैं। सुबह क्या बोला साधना कक्ष में? सुना ना आप लोगों ने? मैंने कहा भाई देवता तथास्तु करते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी मेरे को दुख है, मेरे को संकट है, मेरे को परेशानी है, ये सब करते मत रहो, देवता तथास्तु कर देते हैं। मैंने सुबह ही बोला कि आप बहुत दूर रहे हुए प्रेमी को याद करोगे कि पास में रहे हुए दुश्मन को याद करते हो? बताओ क्यों? पास में दुश्मन है उसको याद करो ना, उसका तो मुंह देखना भी नहीं चाहते हो। दुश्मन का तो मैं मुंह भी नहीं देखूंगा। मैंने सुबह ही ये समझाया साधना कक्ष में कि अगर दुख तेरा दुश्मन है, संकट तेरा दुश्मन है, दरिद्रता तेरी दुश्मन है, तकलीफ तेरा दुश्मन है, तो भले ही दूर हो, पास में ना हो, लेकिन दूर रहे हुए समृद्धि और सुख को प्रेम से याद कर, वो दौड़ा आएगा। और नजदीक रहे हुए दुख को नजदीक भले ही हो तो याद मत कर, भूल जा उसको, वो अपने आप जाएगा। जिसको आप याद नहीं करते वो टिक नहीं सकता, जिसको आप याद नहीं करते वो रह नहीं सकता। रहेगा वही जिसको याद करते हो।
सुनील बुलाने से सुनील को आना ही पड़ेगा। दुख दुख करो, दुख को आना पड़ेगा। भगवान भी बोले, घड़ी घड़ी बोले, भगवान बहुत परेशानी है, बहुत दुख है, बहुत संकट है, बहुत परेशानी है, दुख है, संकट है। तथास्तु। यानी क्या? यानी क्या माता जी? यानी ऐसा ही हो। तथास्तु यानी क्या अर्थ? हाँ, तो पास रहे हुए दुश्मनों को भी कोई याद नहीं करता तो दुख को क्यों याद करते हो? दुश्मन को कोई देखना नहीं चाहता तो आप दुख, आपका दुश्मन है तो देखना क्यों चाहते हो? भले ही दूर हो, आज पास नहीं हो, आप ही बोलते हो कि आपको याद किया ना, आप आ गए। तो उसको याद करो जो आप चाहते हो, उसी में दिमाग लगाओ, उसी को याद करते रहो। 24 घंटा बोलो कि पैसा पैसा, सुख समृद्धि, आनंद आनंद आनंद। वो देखेगा कि इतना प्यार करता है, उससे दूर कैसे रहूं। दौड़ा आएगा आपके पास जब उसको याद करो। आपकी याद गलत जगह में लगी, कितना भी दुख आए नजदीक भी मत सोचो उसको, जा तेरे याद नहीं करूंगा। विचार की शक्ति ऐसी है कि जिसको याद करते हो वो बढ़ता जाता है। क्या होता है? हाँ, पैसे को याद करो, पैसा बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए पैसे वाले बनते ही जाते हैं ना, गरीब गरीब और गरीब होते जाते हैं। इसका कारण विचार का कारण है। क्या कारण है? भगवान ने कह दिया, ठीक है भाई, जब तू मांग रही है तो 16 साल का बच्चा पकड़। फिर मुझे मत बोलना कि अल्पायु है, मुझे मत बोल देना कि छोटा उम्र में चले गया। महाराज आपने गलत वरदान दे दिया, सोच ले। नहीं महाराज, 100 साल का मूर्ख नहीं चाहिए, आपका नाम लेने वाला 16 साल वाला बच्चा चाहिए। भगवान प्रसन्न हुए, त्रिशूलधारी पिनाक पाणी, और प्रसन्न होने के बाद ये गर्भिणी हो गई। क्या हुई? पेट पला, बच्चा हुआ। बच्चा सब जन्म लेवे तो रोवे नहीं। आप देखे हो कि बच्चे रो। चाणक्य जी जन्म लिए ना, चाणक्य नीति नाम सुना होगा, बड़े अर्थशास्त्री हुए चाणक्य जी। और चाणक्य जी जब जन्म लिए दांतों के साथ जन्म लिए। कुछ विशेष लोगों का विशेष प्रभाव होता है। तो ये बच्चा जन्म लिया तो बाहर पिता खड़े खड़े विचार में पड़ गया। मृगंडु ऋषि, पिता का नाम क्या है? मृगंडु ऋषि हुए, जो बाहर से चिंता में आ गए कि बच्चा हो गया, रो क्यों नहीं रहा है, ये रोता क्यों नहीं है, और अपनी मर्यादा भूल के अंदर पहुंच गए गर्भस्थान में, जहां गर्भिणी का प्रसव हुआ। उधर जाके पहुंचे तो देखते हैं कि ये रो नहीं रहा है, ये बच्चा ओम नमः शिवाय कर रहा है, जन्मा हुआ बच्चा। अगर आपका बेटा कोई भक्ति से पैदा हुआ हो तो मेरा बेटा भविष्य में कैसा होगा ये चिंता करने की नौबत नहीं आएगी। आपकी नालायकी में पैदा हुआ हो तो वो नालायक ही होगा। आप देखो, कम से कम गर्भ के समय में तो भी ईश्वर को याद करने के अगर भाव रखो कि गर्भ हो रहा है तो ईश्वर को याद करो। उस समय में पिकनिक जाऊं, न पानी पूरी खाऊं, न मौज उड़ाऊं, फिर मुसलमानी को लेके भागने वाला बेटा ही होगा आपका। ईश्वर को नाम लेकर के भजन करोगे तो कई भागने वाले नहीं, भागने वालों को भी तारने वाले बच्चे पैदा होंगे बाद में। बच्चा पैदा हुआ, भगवान का नाम लेने वाला, 24 घंटे शिव मंदिर में बैठे। माँ बोले बेटा रोटी तो खा ले। वो बोले माँ रोटी क्या खाऊं, भगवान के नाम से मेरा पेट भर जाता है। भजन करते करते 16 साल का हो गया। युवा वय कांति युक्त शरीर, तेजस्वी उस बालक को देखो तो साक्षात बटुक भैरव आए हों ऐसा रूप धर के आता है ये बालक। लेकिन 16 वर्ष की इस आयु में उसका गौर वर्ण सुंदरता देख के माँ आंसू निकालती है। उसको याद है वरदान कि ये 16वां वर्ष पूरा होते ही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। स्वर्ग की ओर जाएगी जब आत्मा, स्वर्ग की ओर जाएगी जब आत्मा, स्वर्ग की ओर जाएगी जब आत्मा, मेरी माँ से मुलाकात हो जाएगी। स्वर्ग की ओर जाएगी जब आत्मा, मेरी माँ से मुलाकात हो जाएगी। जीते जी जो बात मुमकिन हो न सकी,
जीते जी बात जो मुमकिन हो ना सकी, मर के वो बात मुमकिन हो जाएगी। जीते जी बात मुमकिन हो ना सकी, मर के वो बात मुमकिन हो जाएगी। देखो 16 वर्ष की 16वें वर्ष की अंतिम रात है। आज 16 पूरा होगा ना, रात है। बच्चा स्वभाव से ही भगवान के मंदिर में रहने वाला भूल गया था, मंदिर में बैठा है। नील प्रबाल रुचिरम विलसत् त्रिनेत्रम वासारुणोत्पल कपाल त्रिशूल हस्तम मर्दाम्बिके समणिसं प्रविभक्त भूषम बालेन्दु बद्ध मुकुटम प्रणमामि रूपम। जिस रूप को देखो, 3 प्रकार की भक्ति होती है। वैसे तो भक्ति नवदा है, 9 प्रकार की भक्ति। वो नहीं कहता दास्य भक्ति, साख्य भक्ति, ये भक्ति नहीं कहता, बहातुर भक्ति ये नहीं कह रहा हूं। 3 प्रकार की भक्ति होती है। एक कार्य से होने वाली भक्ति, ये खुद भी नास्तिक है, सामने की चीज को भी जानता नहीं, फिर भी किसी ने कह दिया कि वहां जाके माथा टेक तेरे बच्चे हो जाएंगे, तो ये किसी कारण बस गया एक भक्ति, समझे ना। दूसरे भक्ति, इसमें भक्ति है लेकिन सामने वाले को जानता नहीं, फिर भी गया, ये एक भक्ति। शंकर के बारे में कहा जाता है प्रणमामि रूपम। ये रूप ऐसा है जिसके सामने नास्तिक भी जाएगा तो उस रूप की कांति और तेज को देखते ही उसमें भी विश्वास और भाव उत्पन्न होगा ना, हाथ जोड़ने लगेगा अपने आप। वो रूप प्रणाम करवाता है। शास्त्र कहता है प्रणमामि रूपम। वो रूप ऐसा है जो नास्तिक को प्रणाम करवा देता है देखने मात्र से। उधर मंदिर में बैठ के वंदन करके पूजा कर रहा है। मध्य रात हुई, मध्य रात होगी तो क्या होगा भाई, हिसाब खत्म होगा, 17वां वर्ष शुरू होगा। क्या हो सकता है, होगा। तो सामने प्रकट हुए काल। कौन प्रकट हुए? यमराज को काल इसलिए कहते हैं कि समय सबको निगलता है, इसलिए उनका नाम काल है। महिष वाहन पर बैठे हुए, कृष्ण पर्वत की समान विशाल काय लिए हुए, हाथ में पाश और दंड लिए हुए यमराज को ही दुनिया का कोई आदमी पास नहीं आना चाहिए, ऐसे सोचता है। सभी देवताओं का आप वंदन करते हो ना, आप बोलते हो ना 33 कोटि वर्ग देवों को मेरा प्रणाम हो, बोलते हो कि नहीं? चलो अब यमराज आ गए आपके पास, खुश होगे? लेकिन उनको भी वंदन करो, कहो कि हमारे वंदन से प्रसन्न हो और सदा हमको दीर्घायु की आशीर्वाद दें। तो यमराज प्रकट हुए, शिवलिंग के पास सामने से पाश फेंका। तो ये पाश को देखते ही बच्चा 16 वर्ष का क्यों ना हो, जो भक्ति में रहते हैं वो मासूम रहते हैं, जो भक्ति करते हैं ना वो मासूम रहते हैं। जो संसार में रहते हैं, छोटा बच्चा, कितना 7 साल का बच्चा बस में जा रहा है, माँ को पूछता है मम्मी हम घर से निकले तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो तुमने बोला कि जाते समय मत पूछ बेटा। अब कंडक्टर पूछ रहा तो क्यों जवाब दे रही है, उसको खाली क्यों जवाब दे रही है? अब तेरे को अपशकुन नहीं हुआ? हाँ, संसार में पड़ा हुआ 7 साल का बच्चा भी दुष्ट होगा, भगवान के चरण में रहे हुए 100 साल के व्यक्ति में भी मासूमता रहेगी। ये भक्ति का प्रभाव है। वो बालक मासूम है। मासूम बालक हाथ जोड़ के सामने देखता है तो यमराज प्रकट हुए, पास फेंक रहे हैं, डर गया। क्या हो गया कि ये तो ले जाएंगे, उसको चिंता नहीं कि मैं चले जाऊंगा, स्वर्ग की ओर जाएगी जब आत्मा, बोले बाबा से मुलाकात हो जाएगी। वो इस टाइप का लड़का है, लेकिन सोचता है कि चले जाऊंगा तो मंदिर में पूजा कैसे करूंगा, भजन कैसे करूंगा, क्या करूंगा, डर के मारे रो रहा। क्या कर रहा है? यो दत्ते भुवनानि सप्तगुणवान् षष्ठारदसंशय संहर्ता तमसान्वितो गुणवती मायावतीत्यस्थित सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादि संज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। ब्रह्मादि संख्या के 33 करोड़ देवता जिनके चरण में पड़ के सृष्टि पालन की शक्ति लेते हैं, प्रभु ये कौन यमराज मुझे लेने आया, मुझे बताओ। उस समय में उन्होंने अष्टक की पाठ की, जिसको मार्कंडेय अष्टक कहते हैं, क्योंकि मृगंडु ऋषि के पुत्र होने के कारण इनका नाम मार्कंडेय रखा। मृगंडु ऋषि का पुत्र कौन हुआ? मार्कंडेय अष्टक कभी पढ़ो दुख के समय में,
चंद्रशेखर चंद्रशेखर जिनके सिर पर चंद्र हो ऐसे चंद्रशेखर मेरी रक्षा करो। ऐसे करके 8 श्लोकों की उस समय उन्होंने रचना की यम के सामने। यमराज आपके सामने आ जाएं तो आप ऐसे करोगे कि पाठ करोगे, श्लोक करोगे, सोचो। हाँ, 24 घंटा जिसमें भक्ति होगी वो मौत के समय में डरेगा नहीं, और जो भक्ति नहीं करता है उसका हर समय मौत का समय है। इतना ही फर्क है, उसका हर समय मौत का समय है। मार्कंडेय ऋषि ने बोला, चंद्रशेखर 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 पातु माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, रक्ष माम पाहि माम रक्ष माम पाहि माम रक्ष माम पाहि माम रक्ष माम पाहि माम शिव शिव पाहि माम चंद्रशेखर पाहि माम शिव शिव पाहि माम चंद्रशेखर पाहि माम चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम चंद्रशेखर पाहि माम चंद्रशेखर रक्ष माम। भगवान प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुए? आलाहल को कंठ में धारण करने वाले, समस्त ब्रह्मांडों को उदर में धारण करने वाले, सूर्य को दक्षिण नेत्र में धारण करने वाले, चंद्र को वाम नेत्र में धारण करने वाले, वाम भाग में भगवती को धारण करने वाले, तीसरे आंख में अग्नि को धारण करने वाले, कुंडल को हिलाने मात्र से ब्रह्मांड को हिलाने वाले, सर्प भुजा को धारण करने वाले, पैरों में सर्पों को नूपुर बनाने वाले, मंद मुस्कान से दुनिया में जीवन देने वाले और अट्टहास के रौद्रियता से दुनिया का संहार करने वाले, तीनों लोकों के नीचे जिनका पैर शुरू होता हो और 14 लोकों के ऊपर जिनका सिर दिखाई देता हो, जिनकी हाथ की त्रिशूल को देखने के बाद त्रिपुरासुर आदि समस्त राक्षसों डर के भागते हों, जिनके हाथ के कपाल में भगवती अन्नपूर्णा स्वयं भिक्षा दी हो इसलिए वो कपाल अक्षय पात्र बन चुका हो, जिनकी रौद्र कांति को देखने के बाद सूर्य की लालिमा शर्माती हो, जिनके मंद मुस्कान को देखने के बाद दुनिया के सभी देवता कांतिहीन हो जाते हो, जिनके वरदान के सामने दुनिया का कोई भी दानी टिक नहीं सकता हो, जिनकी एक वरदान की वाणी को सुनने के बाद सरस्वती लज्जाती हो, जिनके रूप को देख के कामदेव शर्माता हो, ऐसे भगवान शंकर मार्कंडेय के सामने प्रकट हो। भगवान शंकर के इस दिव्य रूप को बच्चे ने रोते देखा। भगवान के बाबू क्यों रो रहा है, क्या हुआ? प्रभु आपने 16 वर्ष का मुझे वरदान जन्म का दिया, समय पूरा हुआ, काल आया ले जाएगा मुझे वो पकड़ के ले जाएगा महाराज। चांपेय गौरार्ध शरीर काय कर्पूर गौरार्ध शरीर काय धम्मिल्ल काय च जटाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मैं मेरी माँ को छोड़ के कैसे रहूंगा महाराज? आप मेरे बाप हो, आप मुझे दिखाई ना दे, मैं लिंग को ही भगवान मान के पूजा करता हूं। आप चले गए तो किसका दर्शन? आप भी नहीं रहेंगे, मेरा अगला जन्म क्या हो? मुझे ये काल लेने आए। भगवान ने तुरंत उस बच्चे को कहा, मेरी प्रीति तेरे जो जीवन में रोम रोम में बसी है, इस प्रीति को देखने के बाद तेरे वरदान को तो नहीं बदला सकता, क्योंकि तू 16 साल में जाना तो जाना ही। शंकर ने एक बार वरदान दिया तो दिया ही है, लेकिन बेटा इतना जरूर करूंगा कि भक्त की भक्ति समय को भी बदल सकती है, ये दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। कोई किसी भी अशुभ समय में जन्मा हो, अशुभता लेके आया हो, भजन करने वालों की अशुभता समाप्त होती है, इसका तो उदाहरण बनना चाहिए। भजन करने वालों की अशुभता समाप्त होती है, दुनिया को यह मालूम पड़ना चाहिए। इसलिए बेटा मार्कंडेय, आज से आगे अनंत युगों के लिए जो चिरंजीवी हुए हैं नारद हनुमान जैसे, तू भी उन चिरंजीवियों में एक हो जाएगा। क्या भगवान मैं सदा के लिए रहूंगा? हाँ रहेगा।
कैसे महाराज, आपने तो 16 वर्ष का थी तो उम्र दिया, वरदान दिया, आपने बोला कि वरदान बदल नहीं सकता। अरे वरदान बदल नहीं सकता, इसीलिए तो कहता हूं कि आज से तू जब तक ये दुनिया रहेगी, युगांतर युग रहेंगे, तब तक सदा के लिए 16 वर्ष का ही रहेगा, कभी आयु नहीं बढ़ेगी तेरी। सावधान रहना, आपकी समय कितनी भी अशुभ हो, अगर ईश्वर ने चाह लिया तो सदा के लिए 16 वर्ष के हो जाओगे, कोई मार नहीं सकेगा आपको, सदा के लिए अमर हो जाओगे। ऐसे तीर्थों में आते हो तो विवेक रख के बैठो, भक्ति लेके बैठो। हमने सब तज के मां को पकड़ा है, तुम कुछ दिन के लिए तो तजने की कोशिश करो। 2 क्षण, अगर 2 बूंद पानी डालने से, अगर किसी मोटर पंप में, देखो हम लोग जाते हैं, आपको एक अच्छा उदाहरण समझाऊं तो आप समझेंगे। पुराने लोगों को पता है, पुराने जमाने में ऑयल इंजन होते थे, मोटर पंप होते थे, आज तो बोरवेल आ गया, स्विच डालो ने बोर से पानी निकले, खेत में सिंचित हो जाता है। लेकिन ये पुराने लोगों का आपने सुना तो होगा, जवान लड़कों को भी, तो पहले जमाने में लोग एक बाल्टी पानी लेके जाते थे हाथ में। लोग सोचे कि काहे लिए पानी लेके जाए महाराज, वो जो ओस पाइप होता था उसमें मोटर ऑन करने के बाद खुद का पानी पहले थोड़ा डालना पड़ता था, वो पानी नीचे जाके उतरे ना तो नीचे रहे हुए कुएं की पूरी पानी को फिर लाके बाहर ढकेलने शुरू कर देता है वो मोटर। वैसे ही है, थोड़ा सा बकेट भर के भी लाके पहले डालोगे तो इधर से फिर पूरे दिन के लिए निकलने लगेगा। समझ करके बुद्धि लगाना, थोड़ा डालना पड़ेगा, बगैर डाले बाहर नहीं निकलेगा। आप सोचो कि ऐसे ही निकलेगा, ऐसे कैसे निकलेगा? दुनिया में लेन देन का नियम तो अनंत युगों से है, कुछ देगा तो कुछ लेगा, ना कुछ करेगा तो कुछ पाएगा। तो करना यही है। मैं सिगरेट पीऊं क्या, यहाँ पी सकता हूँ क्या? पी बेटा, खूब पी, बड़ा मजा आएगा, घर जाके देखना, चौपट होगा तेरा काम। हाँ, इधर आए हो तो मन तजो, बुद्धि तजो, भजन में प्राण लगा के बैठ जाओ। मैं जब भी बोलता हूँ माँ को तू आ जा माँ, वो आके खड़ी हो जाती है। उसी समय वो खड़ी है तो उसके शरीर की खुशबू पूरी जगह फैलने लगती है, वो सुगंध। मात्र यही नहीं, इस समय में यूट्यूब में जितने लोग टी देख रहे हैं, वो अमेरिका में हो, लंदन में, नेपाल में, मुंबई में, कश्मीर में, कई बॉम्बे में, हैदराबाद में, सबके घर में अभी खुशबू आ रहा होगा, हर घर में आएगा, क्योंकि वो खड़ी हो गई। उसके शरीर का सुगंध सब जगह आता है। बेटा बोलता है तो ममता के कारण वो आती है, और जब वो आती है तो उसके शरीर से सुगंध आने लगता है, आपको साक्षी देती है कि मैं खड़ी हूं बेटा, तुम नहीं देख सकते हो, मेरा बेटा वसंत विजय देख सकता है। भले ही मुझे देख नहीं सकते हो, मेरे शरीर के सुगंध से पहचान लो कि मैं यहाँ खड़ी हूं, तुमको मालूम पड़ जाएगा। आया सुगंध? आ रहा है? आएगा। अगर सामने नहीं आया 1 सेकंड में आएगा, क्योंकि वो चल के आ रही है, जहां भी वही सुगंध फैलने। पूरा यूट्यूब में जहां जहां देख रहे हैं वही सुगंध फैलने लगेगा, चारों तरफ सुगंध फैलने लगेगा, हर जगह फैलेगा। इतना सुगंध के वो खुशबू माँ के शरीर का खुशबू। क्या खुशबू है? किस किस को आया? आ गया। बराबर हाथ ऊंचा करो, ऐसे हाथ नीचा करेगा, उससे खुशबू भी चले जाएगी, माँ की दृष्टि भी उससे पीछे मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? इनका वीडियो लो, यूट्यूब में जो भी देख रहे हैं उनको भी आएगी खुशबू। किधर किधर आएगी? अचानक आई के पहले से है? जोर से बोलो, कैसे आ गई? अचानक ही कैसे आई? कोई सेंट मार रहा है, कोई स्प्रे मार रहा है? हाँ? माता 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 तो बुलाती है जब जब मैं आता। माता 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 तो बुलाती है जब जब मैं आता। इसी समय जो YouTube में जितने लोग लाइव में देख रहे हैं, वो विश्व के कोई भी देश में हो, कोई भी घर में हो, भगवती नवरात्रि में उनके घर में भी अपना पैर डाल रही है, उनके घर में भी खुशबू आएगा, हर घर में आएगा। आया खुशबू? अभी लेट आया, क्योंकि नाक में कुछ घुसा हुआ है, बहुत लेट आ रहा है। तो ये माँ जोशी जी, आया खुशबू? बहुत उसमें लगे मत रहो, कचरे में। बंसीलाल जी को आ गया मैसेज? आ गया?
बंसीलाल जी घर बैठे रहोगे तो खुशबू ही आएगा, अगर कृपा आनी है तो कृष्णगिरी रहना पड़ेगा, वरना तो खुशबू ही आएगा। घर बैठे उनको मैसेज करे कि मेरे को वहाँ खुशबू आ रही है। बंसीलाल जी बंसी का आवाज सुनना तो यहाँ आओ, बंसी के खड्डे देखने तो वहीं बैठे रहो, बंसी के खड्डे दिखेंगे तुमको अच्छे से। तो है माँ, किस किस को खुशबू आई? अभी तक तो आ ही गई होगी, अब तो ढंग से हाथ ऊंचा करो। हाँ कमेंट में आ गया, कमेंट आ रहा है, मेरा बच्चा बोल रहा कमेंट आ रहा। खुशबू आई, मनेन्द्र कुमार मिश्रा, गुरुदेव खुशबू आई, शिवालिका आई खुशबू घर में, सबके नीतू पारे गुलाब की खुशबू, और अश्विनी निकम आई खुशबू गुरुदेव। अरे वाह, क्यों नहीं आएगी? तुम लंदन में क्यों न रहे? तो माँ थोड़ी थोड़ी ढीली है माँ। ये कौन है जोशी जी? आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा मैया तेरा सहारा, माँ दिल ने पुकारा। इसलिए आप घर जाके आमा खुशबू दे बोलना मत, कुछ नहीं आएगा। पड़ोसी का कोई दुर्गंध हो तो आ जाएगा। आपको भजन भक्ति में दिल लगाना पड़ेगा, त्याग और साधना में आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कल बोला ना, एक चीज घटाना है ना एक चीज बढ़ाना है। कल क्या बोला मैंने? अपने विकार, पाप, दोष, द्वेष, राग सब घटाने पड़ेंगे। अपने अंदर रही हुई सीमित मर्यादा की सोचों को बढ़ाना पड़ेगा। आकाश तक बढ़ूंगा मैं, सबसे बड़ा बनूंगा। जन्म के समय लाल बहादुर शास्त्री क्या, राजगोपालाचार्य क्या, राजगोपालाचार्य भारत के सबसे प्रथम गवर्नर जनरल बने जब भारत स्वतंत्र हुआ। इसी पास तमिलनाडु में हुसूर के पास तोरपल्ली नाम के छोटे कस्बे में 8x10 के झोपड़े में जन्मे में हुए उस बालक ने भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पद पाकर के विश्व को शोभायमान किया। आप क्या जन्मे हो न कहाँ हो न क्या हो ये सब भूल जाओ। आपके मन में अगर माँ पद्मावती, कृष्णगिरी वाली और बसंत विजय का विश्वास बैठ गया तो वो विश्वास गुरु और प्रभु की, भगवती की विश्वास आपको सीढ़ी के ऊपर ही ले जाएगा न, मकसद पूरा करके लक्ष्य से भी ज्यादा ऊपर बैठाएगा। हाँ घड़ी घड़ी कहता हूँ यहाँ आने के बाद मन को प्रमाद, मेरे को थकान आ गया, ये सब बोलो मत, ये थकने की जगह नहीं है। संसार में थको, ईश्वर के सामने क्या थकोगे जिसने शक्ति दे के भेजा। मैं एक उदाहरण पूछता हूँ आपको, आप एकदम सोए पड़े हो, बहुत थके हुए हो, सुबह से काम किए हुए हो, बहुत थके हुए हो, और उसी दिन आपने नए सामान राशन सब घर में भरा और पूरा भर के थक गए, सो गए। एकदम नींद उठी तो देख रहे हो कि ऊपर छत में कोने में आग लग गई है और थोड़ी देर में 2 मिनट में पूरा आग घर को जला देगा। पूरे सामान के साथ जेवर से लेके परिवार भी जल के नष्ट हो जाएगा। अब थक के आराम से सोते रहोगे? बोलो सोते रहोगे? क्या करोगे? तो वो शक्ति कहां से आई? यानी शक्ति अंदर थी, अगर नहीं होती तो कहां से आती? वो मन आपको बोलती है कि तू थक गया सो जा। शक्ति तो है तभी तो उठ के भागे, अगर नहीं होती तो आप जो चूर चूर हो गया है वो उठ कैसे सकता है किसी भी हालत में? आप में शक्ति थी तभी तो उठे, लेकिन आपको जलना दिखता है तभी वो शक्ति बाहर आती है। सोच लो कि मेरी दुनिया जल रही है, मुझे भक्ति में थकना नहीं चाहिए। अगर ये जलती दुनिया को बुझानी हो तो भक्ति में प्राण लगा दूंगा, ये भाव आना पड़ेगा। अगर ये नहीं आएगा तो जलेगी आपकी दुनिया, आपका संसार जलता रह जाएगा। जब जलते समय जो शक्ति आती है वो जलने से पहले ही उस शक्ति को जो उपयोग में करता है उसका घर कभी जलता भी नहीं है। ध्यान रखना ये बात, उसका घर कभी नहीं जलता। कृष्णगिरी आया हूं, प्रमाद में पढ़ा हूं, यहाँ सब आते हैं, एक स्कूल में सभी विद्यार्थी जाते हैं, सभी क्या समान अंक लाते हैं? नहीं लाते। कहां से आया बेटा तू बालक? हाँ रायपुर छत्तीसगढ़? हाँ छत्तीसगढ़। अब बेटा तू पढ़ता है, बिजनेस पढ़ा तो होगा। तेरे क्लास में जितने भी लोग हैं सब क्या समान मार्क लाते थे? तो टीचर एक ही था कि वो भी हर स्टूडेंट के अलग अलग थे? टीचर एक होते हुए भी स्टूडेंट अलग अलग अंक इसलिए लाते हैं, सिखाने वाला समान ही सिखाता है, व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार ग्रहण करता है।
व्यक्ति अपने बुद्धि के हिसाब से पाता है। यहां से जाके पछताना मत का अच्छी जगह गया था, लेकिन मेरी मूर्खता से जो पाना था उसको गुमा के आया हूं। घर जाओ तो ऐसी खुशी आनी चाहिए कि गया एक जगह जो जिंदगी भर भटका, वो भटकाव समाप्त हो गया, अब मजा आ गया मेरी जिंदगी में। बहुत भटक के यहाँ आए हो, तुम बहुत होशियार हो, मैं जानता हूँ, इतने भी मासूम नहीं हो कि सीधे कृष्णगिरी आ गए। तुमने पूरी दुनिया छान मार के फिर इतनी दूर 2500 किलोमीटर की यात्रा की है। लेकिन इस बार ये यात्रा सफल होनी हो तो अभी 7 दिन आपके पास बाकी है। कितने बेटा? तू 10 दिन है बेटा? 10 दिन है ना? तो ये पूरे 10 दिन में सबसे बढ़िया दिन कौन सा है महाराज? आप ये बताओ ना, उस दिन थोड़ा ज्यादा भक्ति करें। तुम भी होशियार हो, तुम लोग कहते हो मुझे बड़ी हंसी आती है, आज दिवाली है, नया दिन, आज बच्चों को मत डांटिए। औरतें बोलती है, जरूर हर औरत ने एक बार तो बोला होगा, आज त्योहार का दिन, आज बच्चों को मत डांटिए। ऐसा बोला कि नहीं बहनों? बोलो। जिन्होंने एक बार तो भी बोला वो हाथ ऊंचा करो। सभी ऊंचा करेगी। अरे मूर्खिनो, ये अपने बच्चे हैं, इनको नए दिन में नहीं डांटोगे न पुराने दिन में डांटोगे। ये क्या पुराना टायर थोड़ी है जो पंचर निकालोगे? हर दिन को दिवाली बना लोगे तो बच्चे भी हर दिन देव की तरह खेलते रहेंगे। दिवाली क्या अलग आता है, होली क्या अलग आती है। जिंदगी को हर दिन को दिवाली की तरह मनाओ, मजा कैसे आता है देखो। तुमको तो दिवाली के दिन में खुशी आती है। तुम यही औरत रसोई बनाती है, आप देखो, आपकी औरतें यही तो रसोई बनाती है। कितने लोग शादीशुदा हैं? हाँ, यही औरत तो रसोई बनाती है। लेकिन देखना, आप कोई त्योहार के दिन में अलग ही टेस्ट बनाएगी। आप देखना, जब कोई रिश्ते वाले आए तो टेस्ट अलग ही होगा, क्योंकि हाथ वही है, भाव बदलता है इसका। आपका डालती है तब पुराना ही डालती है, तब तो नहीं तो टेस्ट क्यों नहीं आता? अपना ही तो पति है, खाओ भाई बैठ के, कल का बचा हुआ चावल था छोंक दिया, लो खाओ। हाँ, कल की रोटी थी खाकरा बना दिया, खाओ। और जमई आता है तो घी डाल के मजे से परोसती है कि जमई आया है। अरे इनको ही जमाई मान लो, सबको देखो, रोज घर में मिठाई और मिष्ठान का मजा आएगा। ये मानने में होता है, वस्तु के हाथ में नहीं है। ये बात मानोगे तब मजा है जिंदगी का। हर दिन को दिवाली मनाओ। और खास करके जो कृष्णगिरी आए हो उनके लिए तो माँ को कहूंगा ही कि माँ, इनके 365 दिन दिवाली रहे, ऐसे कर। जय जय गुरुदेव। 365 दिन दिवाली हो, एक दिन की काय की दिवाली होती है। एक दिन बच्चों को नहीं डांटो, बाकी 364 दिन डांटो। हाँ, तुम्हारी मर्जी के कठपुतले हैं क्या? ईश्वर ने तुमको दिया है, लेकिन तुम्हारे घर में कर्मों के अनुसार आए। एक बच्चा आपके घर में आता है, इंग्लिश में अच्छा शब्द है, इंग्लिश में जो बच्चा जन्म लेता है ना, उसको डिलीवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलीवरी हो गई क्या? आप पूछते हो ना डिलीवरी हुई कि नहीं। प्रोडक्शन नहीं बोलते। आप बनाते तो उसका शब्द प्रोडक्शन होता, किसी का भेजा हुआ आप द्वारा आता है तभी तो वो डिलीवरी होता है, वरना डिलीवरी कैसे हो गया हमारा? जो किसी का भेजा हुआ डिलीवर हुआ है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपके घर में आया अपने कर्मों के अनुसार, जितना पैसा भोगना था, जितना सुख भोगना था, जिस घर में वो व्यवस्था है वो वहां जाता है आत्मा, वो वहां जाके वो व्यवस्था का आनंद लेता। आप कोई होते नहीं हो उसके बाप तो सबके ईश्वरी हैं, वो आपके द्वारा आया है। बच्चों को डांटिए मत, फटकारिए मत, उनको इतना प्रेम कीजिए और ईश्वर तक पहुंचाइए। आपका काम है कि अपने संतानों को, वंशजों को भगवान के चरण तक पहुंचाना। अगर ये कर दिए तो आपके घर में बच्चा जन्म लिया, सार्थक हो गया, निहाल हो गया वो बच्चा। आप तो संसार पकड़ाओ के डॉक्टर बनो, न वकील बनो, न फलाना बनो, इधर उसमें भर्ती हो जाओ ना, इसमें भर्ती हो जाओ ना, ऐसे भर्ती हो जाओ ना। तुम उसको उसमें भर्ती करने के चक्कर में पड़े हो, इसलिए लास्ट में वो आपको वृद्धाश्रम में भर्ती कर देता है।